मौत किन परिस्थितियों में हुई उस पर संदेह बहुत सारे लोगों को, और यही वजह है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने काफी दिनों तक जांच की, लेकिन उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उन्होंने अपील की और उन्होंने एक मामला दर्ज कराया पटना में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसमें रिया की भूमिका की जांच के लिए उनको अभियुक्त बनाकर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी, क्या क्या हुआ था वहां पर, मैंने कल ही देखा था कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन मीतू सिंह गोरेगांव में रहती हैं उनको लेकर के सीबीआई गई थी और दोबारा से सुशांत सिंह राजपूत का जो माउंट ब्लैंक करके जिस फ्लैट में वो रहते थे बांद्रा वेस्ट में, वहां पर सीन को रिक्रिएट किया था। साथ ही साथ वहां पर नीरज को भी लेके गई थी, केशव को भी लेके गई थी सीबीआई और सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि मीतू सिंह ही 8 जून से 12 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही थी उस फ्लैट में। और रिया चक्रवर्ती ने नेशनल 18 को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि मुझसे जितने सवाल हो रहे हैं उतने ही सवाल मीतू सिंह से होने चाहिए कि क्यों उनके आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत चाहते थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, और आखिर के दिनों में सुशांत सिंह की हालत कैसी थी, इसका जवाब मीतू सिंह दे सकती है। और मीतू सिंह से हमने बात करने की कल बहुत कोशिश की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चूंकि मुझे सीबीआई में बयान देना है अभी, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती। पोस्ट लंच मुझे बुलाया गया और हुआ भी वैसा ही। मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी से दिवाकर का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद हैं रिया के घर के बाहर। दिवाकर भी रिया के घर के बाहर ही मौजूद हैं। दिवाकर, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखी हलचल काफी तेज हो गई थी, गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस के जवान वहां पर है, महिला अधिकारी भी नजर आ रही है। कितनी देर में रिया निकल सकती है? देखिए, इस वक्त जो मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है, विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है खास तौर पर, और ये विचार विमर्श उन पुलिस के कर्मियों के बीच चल रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती को निकालना कैसे है, क्योंकि सफर लंबा है। कोई डीआरडीओ नहीं जाना है, एनसीबी दफ्तर साउथ मुंबई जाना है जहां पर रिया चक्रवर्ती को सुरक्षित पहुंचाना है। और यही वजह है कि गेट पर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं, और विचार विमर्श के बाद ही जब सुरक्षा का प्लान तैयार हो जाएगा उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती निकलेंगी। यानी पुलिस की जब प्लान जैसे तैयार होता है उस प्लान के मुताबिक रिया चक्रवर्ती निकलेंगी, और निकलने के साथ ही वो एनसीबी दफ्तर पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती की जहां गाड़ी लगती है, जहां से वो बैठती है, वहां पर गाड़ी वो लगी नहीं है, क्योंकि एनसीबी को जो उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक जो है रिया चक्रवर्ती जो है वो अपनी गाड़ी से जो है एनसीबी दफ्तर के लिए निकलेंगी। तो ऐसे में अभी गाड़ी लगी नहीं है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 10 से 15 मिनट, आधे घंटे का वक्त अभी भी लग सकता है उनके निकलने के लिए। खास तौर पर जैसे ही मुंबई पुलिस की सुरक्षा प्लान तैयार होगा, मुंबई पुलिस उन्हें जाके कहेगी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी के जरिए एनसीबी के दफ्तर के लिए निकलेगी। बिल्कुल, यानी जो बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में दरअसल रिया जो है वो निकलने वाली हैं और पुलिस की टीम वहां पर आप बता रहे हैं जैसे कि पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दे लगातार वो कोशिश कर रही है अपने वकीलों से किस तरीके से सवाल एनसीबी पूछेगी, उससे कैसे बचना है, उसके तरीके खोजने में रिया लगी हुई है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट है? आनंद जी देखिए अर्पिता, हम एक्सक्लूसिव आपको एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती को सम्मन हुआ, हुबहू ये सम्मन हुआ। देखिए न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये नोटिस है अंडर सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस, इसमें जहाँ पर 2 लिखा गया है वहाँ पर रिया चक्रवर्ती का नाम होगा, सन ऑफ उनके फादर का नाम होगा जो, और उनके घर का एड्रेस होगा। और देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव जो बिल्कुल जानना जरूरी है दर्शकों के लिए भी, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीजर ऑफ लिखा है। यहाँ पर जो रिकवरी की गई है पूरे केस में 59 ग्राम जो बट यानी गांजा जो बरामद किया है और 9 लाख रुपए जो कैश बरामद हुए करण अब्बास से, उसका यहाँ पे जिक्र होगा। इसके अलावा टाइम, प्लेस और किसको सम्मन किया गया, ही शी यानी कि महिला है पुरुष है, उन तमाम लोगों की डिटेल होंगी। तो ये सम्मन जो है ये रिया चक्रवर्ती को भेजा गया है, जिसकी हम एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह का सम्मन जो है वो रिया चक्रवर्ती को भेजा गया है, और रिया चक्रवर्ती को इस 67 के सम्मन का सम्मान करना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पहुंचना पड़ेगा। अगर ये स्केप करती है, अगर ये सम्मन की तालीम नहीं करती तो उन्हें फिर से भी सम्मन भेजा जा सकता है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती किसी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं और एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। ये सम्मन उन्हें यहाँ पर तालीम कराया गया है, एनसीबी के अधिकारी खुद ये सम्मन भेज रहे हैं। बिल्कुल आनंद, महत्वपूर्ण जानकारी आपने अब तक पहुंचाई। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण रिया के घर के बाहर मौजूद है। अरुण, टीमें पहुंच चुकी हैं, इंतजार अब रिया के बाहर निकलने का है। के घर की सुरक्षा, देखिए रिया चक्रवर्ती के घर की सुरक्षा किसी किले की तरह तब किले में तब्दील कर दी गई। आप देखिए कि एक पुलिस की गाड़ी और आ गई है और ये पुलिस के जो जवान हैं वो सादी वर्दी में हैं। तो अगर 5 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी मुंबई पुलिस की, तो 6वीं गाड़ी भी आ गई है। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा देखिए आप, ये जो एक गाड़ी है वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर तय की गई है ताकि जैसे ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकले यहाँ का रास्ता जो है, यहाँ का ट्रैफिक बंद कर दिया जाए।
उसके बाद दूसरी वैन है, उसमें दर्जनों की संख्या में मुंबई पुलिस के जवान हैं। फिर तीसरी जीप है, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ चौथी जीप है, इसके पीछे में अगर आपको दिखाएं तो पांचवी जीप है और एक जीप सोसाइटी के गेट के पीछे की तरफ है। यानी मुंबई पुलिस ने इतना जबरदस्त इंतजाम किया है रिया चक्रवर्ती को लेके जाने का, ताकि कोई भी बीच में रुकावट ना। और देखिए ये जो जीप है ये अब प्रेमाइसेस के अंदर जा रही है, यानी रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के अंदर ये गाड़ी जा रही है। अब ये गाड़ी है, क्या रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी में भी बैठ सकती हैं, क्योंकि इस गाड़ी को अंदर लेके जाया जा रहा है, या रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के आगे जो प्राइवेट गाड़ी जिसमें वो हमेशा जाती है उस गाड़ी के आगे ये पायलट गाड़ी एकदम 1 फीट की दूरी पर चलती रहेगी, ताकि कोई भी मोटरसाइकिल या कोई दूसरा वाहन इस गाड़ी के बीच में ना आए। तो रिया चक्रवर्ती अब से किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ के लिए 10:30 बजे निकलना था, आधे घंटे की देरी, 10:30 बजे पहुंचना था, आधे घंटे की देरी पहले ही हो चुकी है। 40 से 50 मिनट का रास्ता। इस बीच पुलिसकर्मी इस पूरे रास्ते को खाली कराने में जुट गए हैं। हमारे सहयोगी जयपाल रावत ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, ताकि कोई भी सोसाइटी के अंदर न जा पाए। और महिला पुलिसकर्मियों को खासतौर से फिर सोसाइटी के अंदर भेजा जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकलेंगी और साउथ मुंबई का रुख करेंगी। दूसरी जो गाड़ी है, एक गाड़ी अंदर गई, दूसरी गाड़ी फिर गेट पे लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती अब अपने फ्लैट से नीचे उतर रही हैं। मुंबई पुलिस का बंदोबस्त तो यही बताता है, कम से कम गाड़ियों की मूवमेंट देखिए, पुलिस का मूवमेंट देखिए। तो रिया चक्रवर्ती का आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से सामना होगा और जिस तरह की व्हाट्सएप चैट आई है उस पर उनसे पूछताछ होगी कि सौविक ने स्वीकार कर लिया है कि रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी। तो अब जो एनडीपीएस के जिन एक्ट्स के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा वो बड़ा ही क्रूशियल होगा कि उसमें कितनी सजा हो सकती है, क्या कोर्ट में पेश कर सकती हैं। ये पूरा जो मामला है तो सबसे बड़ा मामला ये है कि अरेस्ट के लिए भी जो है वो तैयारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कर ली है, क्योंकि जिन ग्राउंड्स पर सौविक की गिरफ्तारी हुई है, बासित की गिरफ्तारी हुई है, जैद की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, सारे ग्राउंड इसमें मौजूद है। और हमारे सहयोगी जयपाल रावत तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आ गई है। जो जीप है मुंबई पुलिस की वो भी अंदर गई। दिवाकर के पास